अदालत की सजा अपनी जगह है, उससे कहीं ज्यादा कष्टदायी है फैसले को लेकर आई राजनीतिक प्रतिक्रिया, बीजेपी नेताओं के बयान। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के लिए जो कहा है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनकी ही बहुत सी बातें, रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य सांसदों पर भी लागू की जा सकती हैं? कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का यह आधिकारिक बयान है। न जाने कितने लोगों को इस देश में फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। पत्रकारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं। क्या रविशंकर प्रसाद ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के खिलाफ अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया। क्या रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल भी ठीक और कानून का सही इस्तेमाल भी ठीक, मगर दोनों ही इस्तेमाल केवल सवाल करने वालों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो तो दोनों ही ठीक। क्या यह ठीक हो रहा है? मानहानि के मुकदमे का इस्तेमाल कर पत्रकारों को डराया जाता रहा है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से विपक्ष को भी खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ कानून मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान देखना चाहिए। उनकी आरंभिक प्रतिक्रिया मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्टरों से बात करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। यह फैसला एक बयान को लेकर आया है। एक बयान आपको अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। अगर आप संसद सदस्य हैं तो सदस्यता आपको गंवानी पड़ सकती है। अगर कानून इस तरह से लागू होने लग जाए तो एक कानून एक दिन इसलिए बनाना होगा कि कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे नेताओं के जेल में जाने से राजनीति खाली हो गई है। राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल पर डरो मत के पोस्टर जारी किए गए हैं और सबने अपनी प्रोफाइल में डरो मत के पोस्टर लगा लिए हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट किया कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है कि गांधी डरते नहीं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट से राहुल का एक बयान भी ट्वीट किया है। यह वीडियो पुराना है और ट्विटर पर लिखा है, मैं सत्य में विश्वास करता हूं, मैं सत्य के लिए लड़ता हूं, मैं बीजेपी RSS से नहीं डरता और यही बात उन्हें परेशान करती है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यह न्यू इंडिया है।
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाभ दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वह इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। जिला कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात कही उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए। राहुल के वकील ने कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। राहुल ने कहा कि वे इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, किसी जाति का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी लगता है कि अभियुक्त के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। अभियुक्त सांसद हैं और उनके भाषण का नागरिकों पर व्यापक असर होता है। सोचिए, कपड़े से पहचानने वाले, करंट लगाने वाले, गोली मारने वाले भाषणों का नागरिकों पर कितना असर पड़ता होगा। कांग्रेस की विधवा बोलकर क्या भारत की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया था? राहुल गांधी के वकील कीर्ति ने कहा कि हम फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि मोदी नाम से तो कोई समुदाय नहीं है, यहां तक कि शिकायतकर्ता भी मोदी नहीं है, यह कहा है उन्होंने। उनका सरनेम बूट वाला है शायद, जो बाद में बदलकर मोदी कर दिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में पूर्णेश मोदी का बयान छपा है कि वे मोदवणिक घांची समुदाय से आते हैं, जिसका सरनेम मोदी होता है। राहुल के बयान से उनकी भावना आहत हुई है। अगर इस सजा पर ऊंची अदालत रोक नहीं लगाती है, तब राहुल की सदस्यता जा भी सकती है। वे लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे। उन्हें अपील के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा, ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और पास में लगे बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।